नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एक तरफ महागठबंधन है जो पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और लगातार बैठक पर बैठक भी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को लेकर के भी कई तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के पेंच फंसेगा ही फंसेगा। देखिए, आपने देखा है कि आज सुबह सुबह चिराग पासवान अचानक से मिलने पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जिसके बाद आपने भी देखा था कि एक तस्वीर बाहर आती है और अब सुबह से ही तमाम लोग इस तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात में क्या कुछ तय हुआ था और अचानक से इस मुलाकात के मायने क्या कुछ हैं। तो देखिए, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी शुक्रिया। जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से चिराग पासवान मिलने पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्या फैसला हुआ है इस मुलाकात में? देखिए, ऐसा है कि चिराग पासवान अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने नहीं गए। ये कल रात में ही जब दरभंगा में थे, उसके बाद से ही यह शेड्यूल बन गया था कि सुबह में कल वो मिलेंगे नीतीश कुमार से, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं। ऐसे में चिराग पासवान और उनका मिलना अचानक नहीं हुआ, क्योंकि चिराग पासवान भी केंद्र में मंत्री हैं और बिहार में अहम भूमिका में है, वो एनडीए फोल्ड में। तो इस लिहाज से उनका मिलना भी जरूरी था और कई समय से ड्यू चला आ रहा था। तो इस लिहाज से कई तरह की बातें जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही थी कि चिराग पासवान क्या करेंगे, इस बार भी कहीं कुछ दूसरा कुछ दाव तो नहीं। तो यह सब पूरी कहीं धोखा तो नहीं दे हाँ, देंगे? वही तो ये इस बार पूरी मजबूती के साथ चिराग पासवान हैं। और चिराग पासवान ने बीते दिन दरभंगा में कहा भी था, जब वो गए थे कल, तो उन्होंने कहा था कि इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। और तमाम तरह की जो बात है वो पर्दा उन्होंने हटा दिया था। और अब आज जो उनकी मुलाकात हुई है वह तय शेड्यूल था, उसी शेड्यूल में मुलाकात एक अहम फैसला भी ले लिया गया है। हाँ, निश्चित रूप से जी। देखिए, अहम फैसला नीतीश कुमार के साथ में लंबे समय से यह बात चली आ रही थी कि जो स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान हैं, उनकी प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा कहीं पटना में, बिहार में कहीं लगे। तो ये एक चला आ रहा था, तो इस मांग को आज एक्सेप्ट भी कर लिया नीतीश कुमार ने और कहा कि कहीं न कहीं पटना में, राजधानी में किसी जगह को देख करके जहाँ पर आदमकद प्रतिमा लगेगी श्रद्धेय रामविलास पासवान का, तो यह एक बड़ी जीत कह लीजिए या बड़ी मांग है। क्योंकि लंबे समय से आप देख रहे थे कि चिराग पासवान की पार्टी जो है, सो लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, वह क्या कहती आ रही थी कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार की नजर में खटकते थे रामविलास पासवान। यह देखिए ऑन रिकॉर्ड बात है। तो अब वह खींचतान भी चल रही थी, लेकिन आज जो वो सुकून की खबर है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए और श्रद्धेय रामविलास पासवान को मानने वाले, और देखिए देश के दूसरे अंबेडकर कहे जाते थे रामविलास पासवान, इस लिहाज से उनके लिए एक बड़ी खबर है ये। यानी कि चिराग पासवान की जीत तो हो गई है और इस मुलाकात में इस बात पर मुहर लग गई है, यानी कि भतीजे की बात चाचा ने मान हाँ, भतीजे की बात चाचा ने मान ली। और देखिए, जहां जहां सीट की बात आप जो कह रही हैं, अगला सवाल आपका यही है। बिल्कुल यही मेरा अगला सवाल होगा कि जाहिर सी बात है रवि जी, जब मुलाकात हुई है तो सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई होगी। देखिए, निश्चित रूप से सीट शेयरिंग पर तो अभी मोटे तौर पर रफ स्केच में जो जो कुछ कुछ सीट है जहां पर पेंच फंसा हुआ है, उन सीटों पर चर्चा हुई है। चर्चा हुई है। देखिए, जब दो बड़े नेता, दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, दूसरी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर जो चुनावी माहौल है, अब कुछ 2-4 महीने में बिहार में आम चुनाव होना है विधानसभा का, तो निश्चित रूप से सीट के मुद्दे पर चर्चा हुई है। अब ये खाका तैयार होना है उसके बाद कि आपको कौन कौन सीट चाहिए। आम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, और जेडीयू कौन सीट उसमें फॉरगो करेगी। तो ये देखिए, फॉरगो करने की बात यहाँ पर है कि जो मजबूत पहलवान होगा वही लड़ता हुआ दिखाई भी पड़ेगा। कई ऐसे चेहरे हैं जो कि इधर से उधर। क्या लगता है, नीतीश कुमार या फिर ये कहिए कि जेडीयू बलिदान देगी चिराग पासवान की? देखिए, कई सीट ऐसी हम बार बार जहाँ पर पेच फंसेगा। जहां पर पेंच फंसेगा, जैसे महनार है।
जी। महनार पर पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि क्योंकि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वहां से लड़ना चाह रहे हैं। वह पहले लड़े भी थे, जीते भी थे, फिर हार भी गए और वहां से महनार से रामा सिंह जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में है, बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, सांसद भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं और उनकी पत्नी भी वहां से है। तो उनकी पत्नी इस बार तो आरजेडी से थी, तो अब वो आरजेडी से नाता टूट गया है, हुँ, वो उनकी पत्नी को भी दरकिनार कर दिया गया है। तो ऐसे में वह उस सीट पर क्या होगा, हुँ। यह सीट किसके खाते में जाएगी? वही बात देखने वाली है कि अब उस सीट पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष लड़ेंगे ठीक या है। वो फॉरगो करेंगे रामा सिंह के लिए। तो यह सब भी कई क्योंकि सारे तैयारियां जो हैं वो दोनों तरफ चल रही हैं, वो भी जोरों शोरों से चल रही हैं। निश्चित रूप से इन सब कभी जो गंभीर जो पेंच वाला जो सीट है उस सीट पर चर्चा हुई है। चर्चा हुई हाँ, है। निश्चित रूप से और कौन सी सीट पर चर्चा हुई? इसके अलावा कई अन्य कई सीटें ऐसी हैं, सीटें। कई ऐसी जी, सीटें जी, हैं जी। जो कि कहीं न कहीं हॉट सीट है। हुँ, तो उन हॉट सीटों पर बात होगी। अब देखिए उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की ही बात है। हुँ, वह भारतीय जनता पार्टी वहाँ से सिटिंग है। तो हुँ। वहाँ पर क्या होगा, उनके लिए कौन-सी सीट क्या छूटेगी क्या? बीजेपी बलिदान देगी? हाँ, वही बात देखने वाली बात है जी, कि जी, क्या जी। वहाँ पर होता हुआ बनेगा। तो हुँ, इस तरह की कई सारी सीटें हैं जहाँ पर पेंच फँसा हुआ है, उस पेंच पर क्या होगा, इन सब मुद्दों पर भी अंदर खाने में चर्चा हुई। देखिए रवि जी, आपको ये भी मालूम होगा कि 29 तारीख को जिस तरह से चर्चाएं हैं और जिस तरह से खबरें छन के आ रही हैं कि 29 तारीख को चिराग पासवान का नालंदा में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और ये वही कार्यक्रम है जो पहले 18 तारीख को होने वाला था, यानी कि हम जिक्र कर रहे हैं बहुजन भीम संवाद समागम का। तो क्या लगता है, इसको लेकर के भी कोई बातचीत हुई है? देखिए, चिराग पासवान बहुजन भीम संवाद करके यह एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि सिर्फ हम जो है सो दलित महादलित की बात नहीं, हम सबको लेकर के जोड़ करके चलने वाले हैं। इसीलिए बहुजन भीम संवाद की बात हो रही है। उसमें भीम भी रहेंगे और बहुजन भी रहेंगे। नीतीश के गढ़ जाएंगे तो क्या इजाजत ली है, बात की है? देखिए, निश्चित रूप से वह सब अंदर खाने में बात हुई होगी और उससे नीतीश कुमार को, एनडीए को ही लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान की पार्टी को डायरेक्ट इससे कोई बड़ा लाभ होने जा रहा है। इससे एनडीए को, पूरे तमाम एनडीए को भीम बहुजन संवाद जो चिराग पासवान की पार्टी करने जा रही है नालंदा में, अब बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के गृह जिला से ही इसकी शुरुआत क्यों हो रही है। बिल्कुल, तो ये देखिए, वहां पर जो तैयारी है, जो प्रशांत किशोर ने तैयारी की है, उसी के जवाब में, उसी के काट में यहाँ पर में यह तैयारी है। क्योंकि आप समझिए कि यानी कि प्रशांत किशोर का काट कर देंगे, का इलाज कर देंगे चिराग पासवान गांव पहुंच करके। निश्चित रूप से देखिए, आरसीपी सिंह को जिस तरीके से अपने पाले में शामिल कराया, पूरे उनके आशा जो पार्टी थी रामचंद्र सिंह की, विलय करवा दिया। विलय करवा दिया। तो ये अब इस बात को समझिए कि वहां पर एक मजबूत नाम चेहरा आपको नीतीश कुमार का स्वजातीय, और नीतीश कुमार को अब तक बेहतर ढंग से समझते रहे लंबे समय तक, तो वो उनके साथ में, जब प्रशांत किशोर के साथ, जनसुराज के साथ जुड़े हैं, तो उसी की तैयारी में, उसी के काट में यह बहुजन भीम संवाद आपको समागम वहां पर नालंदा में होता हुआ दिखाई पड़ेगा और इससे तमाम एनडीए को लाभ भी होगा। एनडीए को इससे लाभ भी होगा। देखिए, आपने जिक्र कर दिया प्रशांत किशोर का, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा था कि बीते दिन किस तरह से प्रशांत किशोर ने मास्टर स्ट्रोक खेला था और आरसीपी सिंह को जनसुराज की सदस्यता दिलवा दी थी। कितना फायदा होगा होने वाले चुनाव में इसका? देखिए, निश्चित रूप से आरसीपी सिंह एक चेहरा तो है और सारे, देखिए राजनीति में क्या होता है, राजनीति 3 बात पर बहुत जोर बल पड़ता है, टैक्ट, एक्ट और फैक्ट। जी। तो ये टैक्ट, एक्ट और फैक्ट के माहिर जानकार हैं आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार के लिए कम से कम। तो ये जो आदमी तीनों समझ रहा है, फैक्ट क्या कह रहा है आप समझ रही हैं, एक्ट क्या होना चाहिए वह भी, और टैक्ट क्या है, तो टैक्ट, एक्ट और फैक्ट तीनों चीज को आप जब जोड़ दीजिएगा तो ये एक बड़ी चतुराई वाली राजनीति होती है। तो निश्चित रूप से आरसीपी सिंह एक ऐसे मोहरे हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में साथ में आए हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको यह दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में कि जो इस बार का विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एक बड़ा झटका के समान देते हुए दिखाई पड़ेंगे। यानी कि आरसीपी सिंह का आना फायदेमंद साबित होगा। आपने देखा कि कल्याण बिगहा में कल किस तरह से लॉक कर दिया था पुलिस ने उस पूरे नीतीश कुमार के गृह जिला को। क्या लगता है रवि जी, नीतीश सरकार डर गई है क्या प्रशांत किशोर से? देखिए, डरने और नहीं, अब हो सकता है इसके कई सारे मायने प्रशासनिक दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, या जो अंदर खाने में है कि प्रशांत किशोर यदि कल्याण बिगहा जाते तो कहीं रिएक्शन में कुछ, वहां कुछ
दूसरी अनटोवर्ड घटना भी नहीं हो जाती। अच्छा। इस लिहाज से भी उसको लॉक करके देखिए एसडीएम से खूब नोक-झोंक हुई। देखिए वो नोक-झोंक तो होना देखिए डीएम का फ़ोन भी आ गया था। देखिए सब कुछ होगा। देखिए चुनाव में ये सब नोक-झोंक होते रहता है, लेकिन प्रशासन का काम है एहतियातन आपको जाने देना, नहीं जाने देना, वही सँभालता है। अगर मान लीजिए कल्याण बिगहा जाते और कुछ रिएक्शन में कुछ बात हो जाती हुँ। वहाँ के ग्रामीणों के बीच, तो यह एक बड़ी बात हो जाती, एक चुनौती हो जाती प्रशासन की नज़र में। तो ऐसे में प्रशासन ने भी चतुराई भरा काम किया। हालाँकि देखिए प्रशांत किशोर गुस्से में थे, काफ़ी हुँ, गुस्से हुँ। में थे, आक्रोशित थे, उनका बॉडी लैंग्वेज भी इस तरह की बात हुँ। कभी लेकिन बोलते हम नहीं। लोगों ने गाँव वालों से भी बात की थी रवि जी, ऑन कैमरा बोला है कि हमें हाउस अरेस्ट कर लिया है। ऑन कैमरा कहा है कि आप घर के अंदर रहिए, कोऑपरेट कीजिए। बिल्कुल निश्चित इसके क्या मायने देखिए, निकाले जाते हैं? उसमें सब लोग तो उस तरीके के नहीं होते हैं, उसी में कुछ इस तरीके के भी चेहरे होते हैं, जो कि आपको कहीं कुछ पथराव हो गया, कहीं कुछ घटना-दुर्घटना हो जाती, तो इसकी जवाबदेही नालंदा जिला प्रशासन की होती, बिहार सरकार की होती, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की किरकिरी होती कि देखिए जानबूझ करके वहाँ पर घटना करा दिया गया। तो ये प्रशासन एहतियातन ये सब चीज़ करता है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। देखिए, किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक पहलू पर तो आदमी डिस्कस कर रहा है, लेकिन दूसरा पहलू नहीं देख रहा है कि क्यों प्रशासन ने रोका। हुँ। यह सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी नहीं, बातचीत जी। एक और बड़ी जानकारी, अहम हाँ, जानकारी है। आज प्रशांत किशोर की पार्टी में बड़ा चेहरा शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यह सबसे बड़ी बात है और यही अब से कुछ देर बाद ऐलान अब हो से कुछ जाएगा। देर बाद ऐलान हो जाएगा। तो ये चेहरा निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी में जब ये जुड़ेंगे, तो ये ऐसा चेहरा है कि इनके पास में ठाकुर समाज से लेकर के हर समाज का वोट इनके साथ जुड़ेगा। और ये पूर्व सांसद हैं पूर्णिया के उदय सिंह। बिल्कुल, उनके जी। परिवार का भी इतिहास आप उठा करके हाँ, देखिए, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और समझदार व्यक्ति हैं। तो इस लिहाज से अगर आएंगे तो यह निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बड़ा फायदा होगा। अब से कुछ देर बाद आपको यह अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। अब से कुछ देर बाद ये अनाउंस भी हो जाएगा, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे बिहार की राजनीति में और क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।